वहीं कोचिंग सिटी कोटा काफी समय से लगातार स्टूडेंट्स के बढ़ते सुसाइड मामलों को लेकर सुर्खियों में है। जिला प्रशासन और सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के साथ ही जिले में महिला स्क्वाड टीम भी गठित कर दी गई है, जो कि छात्राओं के बीच पहुंचकर उनको स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करेंगी। लेकिन कोटा में देश भर से मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रतियोगी छात्राओं की तैयारी करने आने वाली छात्राओं के साथ बड़ी तादाद में उनके अभिभावक भी साथ ही रह रहे हैं, ताकि उनके बच्चों को किसी तरह का तनाव ना हो, साथ ही किसी भी तरह की समस्या का सामना भी ना करना पड़े। आखिर क्यों कोटा में कोचिंग छात्रों के साथ उनके अभिभावकों को रहना पड़ रहा है? हमारे संवाददाता शाकिर अली ने अभिभावकों से खास बातचीत की, सुनिए उनका क्या कहना है। कोटा में जिला प्रशासन ने एक महिला स्क्वाड बनाई है जो बच्चों के बीच पहुंच रही है, खासकर लड़कियों के बीच में, और उनसे उनकी समस्याएं जान रही है। उनको स्ट्रेस फ्री रखने का कैसे इंतजाम किया जाए, उन सब चीजों पर अब एक बड़ी कार्य योजना बनाई गई है और उसी के तहत काम शुरू भी हो गया है। जो अधिकारी हैं वो महिला अधिकारी हैं, उनके अंडर में जो है कुछ अधिकारियों को की टीमें नियुक्त की गई है। करीब 15 टीमें ऐसी बनाई गई है जो कोटा के सभी गर्ल्स हॉस्टल्स में पहुंचेंगी, उनसे बातचीत करेंगी। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे साथ कुछ अभिभावक हैं जो जिनके बच्चे कोटा में पढ़ते हैं और वो भी उन बच्चों के साथ ही कोटा में रह रहे हैं। लेकिन अभिभावक क्या सोचते हैं, अभिभावक के मन में क्या है कि जो बच्चों के साथ में यहाँ पर रहते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप कब से आए हुए हैं यहाँ पर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू है और मैं लास्ट अप्रैल में आई हूँ 2023 में, और तब से साथ में रहूँ। 1 BHK फ्लैट लेकर बच्चे को साथ में रहती हूँ, उसे किसी भी चीज की दिक्कत ना हो, और अर्ली मॉर्निंग क्लासेस कर रही है। बस तो क्या क्या दिक्कत आती है आपको? लगता है कुछ दिक्कतें होती है जिससे बच्चों को खूब अभिभावकों की जरूरत होनी चाहिए यहाँ पर? दिक्कत मेनली खाने की होती है बच्चों को। हॉस्टल में खाने का थोड़ा सा, आई थिंक मेरी तो बच्ची नहीं रहती है इसलिए मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट मुझे लगता है मैं घर में हूँ तो हाइजीन खाने का पूरा व्यवस्था रखती हूँ, और हॉस्टल में पता नहीं चल पाता है कि बच्चा ठीक खा रहा है कि नहीं खा रहा। और थोड़े से मम्मी पेरेंट्स को याद भी तो करते हैं, थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। यहाँ पे जब भी थोड़ी सी पढ़ाई का प्रेशर पड़ा तो हम लोग मोटिवेट करते, बेटा चिंता मत करो। लास्ट मतलब मैं इससे पहले भी 2018 से 20 तक रही हूँ बड़ी बेटी का। वो अभी MBBS फाइनल ईयर में पढ़ रही है बड़ी बेटी। उस समय भी मैं 2 साल थी। अब ये जो छोटी बेटी है ये क्या कर रही है? ये भी नीट का? हाँ, ये भी नीट का तैयारी कर रही है, नेक्स्ट ईयर 25 में देगी। तो आप पूरे टाइम यहीं पे रहेंगे? जी जी जी, पूरे टाइम, पूरे 2 ईयर्स हम सब साथ में। तो आप आपसे जानना चाहेंगे आंटी, आप भी यहाँ पर रहते हैं, आप भी अभिभावक हैं, क्या लगता है आपको जरूरत पड़ती है बच्चों को, क्योंकि उम्र कम होती है, कई बार डिप्रेशन का शिकार हो सर, जाता मेरी बेटी नर्चर में तो यहाँ पे अकेली रही थी, तो उसके साथ ये था कि वो पढ़ाई में पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन जब बच्चे पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में आ जाते हैं, 4 तरह के माहौल बच्चे होते हैं, 4 तरह की बातें होती है, तो बच्चे का डाउन होता जाता है उसका जो मोड। तो मेरे रहने से मुझे इतना तो बच्चे को मोटिवेट बहुत मिला। खाने पीने का तो है कि जब आप बाहर जाएंगे तो आपको कम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। मेन बात यह है कि बच्चों को समय से उठाना, समय से पढ़ाना, उसके लिए हम संबल बन के रहेंगे तो हमारा बच्चा आगे ही बढ़ेगा। मेहनत उसकी है, बाकी ऊपर वाले। है। और भी पेरेंट्स हैं मेरे साथ। जी, आप बताएं, आप भी, आपके कौन है यहाँ पे? मेरा नाम स्मिता मिश्रा है। मैं भी उड़ीसा से हूँ, बलंगीर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मैं रह रही हूँ 1 साल हो गया है। अप्रैल 25 को मैं आया था पिछले साल, और मैं रहूंगी पूरा, क्योंकि एकेडमिक के साथ साथ बच्चों को मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है। मतलब वो मोरली डाउन होना नहीं चाहिए। पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है कि मोरली वो स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। तो इसी हिसाब से हमने सोचा कि हम साथ में हो तो बच्चे भी स्ट्रांग हो, तो इस हिसाब से हम लोग रह रहे हैं। और 1 साल रह गया है, 25 को फिर जाने का सोचेंगे। क्या क्या लगता है आपको, कुछ परेशानियां होती है बच्चों को, अकेले बच्चों को? अकेले बच्चे को परेशानी है, जैसे हम हॉस्टल में डाल देते हैं तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम आता है फूडिंग की। फूडिंग की हॉस्टल में बहुत ज्यादा मतलब ठीक नहीं रहता है, तो हाइजीन नहीं करता, तो बच्चे यहाँ बीमार पड़ जाते हैं। कोटा में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं वो ड्यू टू फूडिंग। तो जैसे हम पेरेंट्स साथ में रहेंगे मदर, तो फूडिंग का ये प्रॉब्लम तो सोल्व हो जाएगा। तो बच्चे का क्या है कि अपना पढ़ाई पे मन लगाएं, और हम लोग केयर करते हैं, पर्सनली केयर उसे करते हैं, तो बच्चे को घर जैसा फील होता है, उसे नहीं लगता कि मैं बाहर में हूँ। तो इस वजह से मदर को रहने से बच्चे को थोड़ा ज्यादा फील अच्छा फील।
तो ऐसे कई पेरेंट्स हैं, तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर जो है कई बार खाने की समस्या से लेकर के दूसरी समस्याएं जो है वो बच्चों को हो जाती है, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ में यहाँ पर रहते हैं। जी आप आपसे जानना चाहेंगे, आपका कौन, आपकी बेटी है यहाँ पे? जी है। कब से हैं आप लोग, कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल बोलपुर शांति निकेतन। कब से रह रहे हैं आप कोटा में? हाँ कोटा में एक्सल होगा हमारे अब 12 है। क्या परेशानी होती है आपको? लगता है अकेले रहता है बच्चा तो कोई दिक्कत होती है बच्चों को? नहीं हम साथ में फ्लैट में मम्मी के साथ हॉस्टल में रखेगा तो असुस्थ होगा, तो फ्लैट चेंज करेगा, तो फ्लैट रान्ना वाना करेगा, थके है। तो बड़ी समस्या अभिभावकों के सामने ये है, उन्हें ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं उनको हॉस्टल में खाने और दूसरे जो इंतजाम है उससे जो है कई बार परेशानियां उठानी पड़ती है। इसलिए ये कोटा में एक अलग तरह का ये माहौल भी है कि कई सारे बच्चों के अभिभावक उनके साथ, ज्यादातर जो है माँ जो है वो बच्चों के साथ ही यहाँ पर रहती है और यहीं पर उनको बच्चों की देखभाल भी करती है। आप कहाँ से हैं आंटी? आप यहीं रहते हैं कोटा में? हाँ, कब से हैं आप? हम तो जब टाइम से बच्चे को एडमिशन करवाए थे तो अप्रैल से है। क्या लगता है आपको, अकेले रहते हैं तो कुछ परेशानी होती है बच्चों को? मैं परेशानी क्या है? आप साथ में रहते हो तो बच्चों को थोड़ा हिम्मत रहता है। हाँ हिम्मत तो है, हिम्मत तो वो अपने आप से जो पढ़ती है वही ना हम लोग का उसके बदल पढ़ लेते हैं। सुविधा तो होता है बिहार से, भागलपुर से। आपकी बेटी है? मेरी बेटी है, 2 बेटी है, मतलब सारे बच्चे को लेके आ गए हैं। 3 बच्चे हैं, तीनों को लेके यहीं आ गए हैं, तीनों को यहीं दिखा दिए हैं। बड़ी के कारण आए, बड़ी को देना था तो फिर उसके सुविधा के लिए आए हैं। उसको ताकत मिलता है, रहते हैं तो खाना पीना हर चीज का व्यवस्था रहता है। कठिनाई तो होती ही है, अकेले सारा काम करना पड़ता है किसी के यहाँ पर, लेकिन यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, मेरे भागलपुर से अच्छा है यहाँ का सब। ये एक जो है कोटा में इस तरह का माहौल भी देखने को मिलेगा आपको। ये अभिभावक हैं जो लगातार अब जो है पहुंच रहे हैं अपने बच्चों को कोचिंग से लेने के लिए, उन्हीं के साथ में रहते हैं और उनको लगता है कि जब बच्चे के साथ में वो रहते हैं तो बच्चा पे नज़र भी रहती है, इसके साथ साथ उनकी जो समस्याएं हैं उसका भी समाधान हो जाता है। बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन को इन अभिभावकों के साथ भी संवाद करना चाहिए कि आखिर किस तरह की समस्याएं होती है, क्योंकि सब अभिभावक अपने बच्चों के साथ कोटा आकर कर नहीं रह सकते। ऐसे में अभिभावकों की जो कमी के चलते जो तनाव होता है, जो स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या पहल की जाए, इस दिशा में भी कदम उठाने की जरूरत है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।